इसमें टोटल फर्क पड़ रहा, क्योंकि जयंत चौधरी जो बीजेपी से मिलकर लड़ना चाह रहा, बिल्कुल जितनी भी सीटों से मिलेगी सब जीतेगा वो। हमारे जयंत चौधरी की राजनीति अलग है। जयंत चौधरी सिर्फ मौका परस्त आदमी है। जब इनका गठबंधन बन रहा था तो काफ़ी लोग इतने खुश थे इस बात से कि भाई जो पब्लिक चाहिए वो होने जा रहा, सारे एक हो रहे हैं। के अंदर तो यहाँ हमारी समाजवादी भी फेल होती जा रही है, कांग्रेस भी फेल हो रही है। राष्ट्रीय लोकदल का एनडीए के साथ जाना लगभग तय हो चुका है और आने वाले 1 या 2 दिन में पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जयंत सिंह का एनडीए के साथ जाने पर पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या कुछ फर्क पड़ेगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सहारनपुर के जिम्मेदार लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। ये जो अखिलेश यादव लगातार अकेले पड़ते जा रहे हैं, अब जयंत चौधरी भी साथ भाजपा के हो लिए हैं, तो इसका कितना फर्क पड़ेगा? इसमें टोटल फर्क पड़ रहा, क्योंकि जयंत चौधरी जो बीजेपी से मिलकर लड़ना चाह रहा, बिल्कुल जितनी भी सीटों से मिलेगी सब जीतेगा वो। क्योंकि अखिलेश यादव के साथ में सिर्फ मुस्लिम वोट है और कोई वोट नहीं है उसके साथ में। आज तक हम देखते चले आ रहे, जो 3-4 लोग का इलेक्शन हो चुके हैं, लोकसभा का भी विधानसभा का भी, उसका जो अपना वोट है या पिछड़ी जाति का या यादव वोट है वो सारा बीजेपी में भाग जाता है। सिर्फ मुस्लिम खड़ा रह जाता है समाजवादी के साथ, और खाली मुसलमान के वोट पे समाजवादी जीत नहीं सकती। इसलिए जयंत चौधरी ने भी यही फैसला लिया कि बीजेपी का स्टैम्प जनाधार है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान में, इसलिए उसका रुख जो है बीजेपी की तरफ को जा रहा है। और जो उसे 3 या 4 सीटें मिली, मुझे उम्मीद है वो सारी जीत जाएगा। जाटों के साथ साथ मुस्लिम समाज के लोग भी आरएलडी के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या लगता है वो भी साथ चले जाएंगे इसके? हाँ, वैसे तो चंद्रशेखर जो है तो वो दलितों का नेता, लेकिन फिर भी दलित भी बहुत बीजेपी से जुड़ा हुआ है। हो सकता है कि चंद्रशेखर भी जयंत चौधरी के साथ में बीजेपी में चला जाए, हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, मतलब क्या समीकरण है इसके जाने के चंद्रशेखर के? असल क्या है, चंद्रशेखर के पास अभी पूरी मेजोरिटी तो ही नहीं वोट की। कुछ नौजवान इसके साथ में दलित लगे हुए हैं, जो पुराने बुजुर्ग हैं वो तो मायावती के साथ लगे हुए हैं, और कुछ नौजवान जो बीजेपी में चले गए थे वो इसके साथ में लगे हुए हैं वापस। लेकिन इसके साथ उधर फिर हिंदू वोट आ जाएगा सारा, इधर दलित जो इसके साथ जुड़ा वो लग जाएगा। इसलिए इसकी सीट भी अगर ये बिजनौर या नगीना से लड़ना चाहे तो जीत सकता है। अच्छा, जयंत चौधरी के काफी खास भी माने जाते हैं चंद्रशेखर, उनकी दोस्ती भी काफी गहरी है। क्या लगता है कि चंद्रशेखर भी चले जाएंगे के साथ में? ऐसा है, चंद्रशेखर की राजनीति अलग है और हमारे जयंत चौधरी की राजनीति अलग है। जयंत चौधरी सिर्फ मौका परस्त आदमी है। जिस तरह इनके वालिद अजीत सिंह भी मौका परस्त है, कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में, इसी तरह ये भी वही राजनीति कर रहे हैं, वही अपनी पॉलिसी कर रहे हैं। इसलिए हम इन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमें नज़र आ रहा था ये सिर्फ लालची हैं। ये विधानसभा में भी यही कर रहा है, लोकसभा में भी यही कर रहा है, और हम ये देख रहे हैं ये जो चाहते हैं कि मुझे कैबिनेट में मंत्री बनाया जाए, विधानसभा में भी मेरे 2 आदमी रखे जाए, मंत्री बनाए जाए, और 4-5 सीटें ये लेना चाहते हैं। और इनको नज़र आ रहा है कि ज़्यादातर हमारा हिंदू समाज बीजेपी में है और बीजेपी में जाकर मुझे ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए ये सिर्फ अपनी पॉलिसी में यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरह हो मैं उत्तर प्रदेश में ताकतवर नेता बन के उभरूँ और पार्लियामेंट में भी मेरे आदमी जाएं। और पूरी इन्हें उम्मीद है कि लोग हमें समर्थन करेंगे, मगर मुसलमान इनसे खुश नहीं है। मुसलमान इनके साथ जाने को तैयार नहीं होगा, क्योंकि ये फिरका परस्तों के साथ जा रहे हैं और ये चाहते हैं कि अपना मफाद, ये और समाज का मफाद नहीं चाहते हैं। इसलिए मुसलमान तो जाने में बहुत कम 10-20 लोग ही जाएंगे, इनके साथ ज़्यादा नहीं जाएंगे। फिर तो अखिलेश यादव और कांग्रेस तो अकेले पड़ जाएगी जब ये सब लोग छिड़क के चले जाएंगे इधर उधर। नहीं, देखो अभी तो अखिलेश के साथ कांग्रेस भी हैं, चंद्रशेखर भी हैं। चंद्रशेखर कहीं जा थोड़े ही रहे हैं, और मायावती अलग हैं। तो बीजेपी के साथ सिर्फ लोग दलित तो जा रहा, और कौन जा रहा? लेकिन अब तो कांग्रेस ने भी कह दिया कि हम तो 20 सीटें लेंगे, तो क्या लगता है कि आने वाले टाइम में इनके साथ फिर विवाद छिड़ जाएगा सीटों को लेकर सपा के साथ? नहीं, देखो आपसी सहमति हो जाएगी इनकी, और ये जो भी हमारे अखिलेश यादव इन्हें वो सीटें देंगे वो इस पर मान जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस का जनाधार नहीं है, यहाँ पर सिर्फ बीजेपी का और समाजवादी का जनाधार है। और समाजवादी जितनी सीटें दे
वो उन्हें ले लेनी चाहिए। इस पे अड़चने ना पैदा करें, क्योंकि कांग्रेस का जनाधार है ही नहीं यहाँ पर। आप क्या कहेंगे जी, अगर ये जयंत चौधरी भाजपा में शामिल हो जाएंगे तो किसका क्या, कुछ अपने फायदे के लिए जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए जा रहे हैं? बिल्कुल अपने लालच के लिए जा रहे हैं, अपने मफाद के लिए जा रहे हैं। उन्हें आवाम की या पब्लिक की कोई मतलब परवाह नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े नेता होते हैं ये मफाद की तरफ देखते हैं अपने, और कोई मतलब नहीं है इनका। अच्छा, जब इनका गठबंधन बन रहा था तो काफ़ी लोग इतने खुश थे इस बात से कि भाई जो पब्लिक चाहिए वो होने जा रहा है, सारे एक हो रहे हैं ये, और एक होने के बाद जो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसके अंदर तब्दीली आएगी। लेकिन जैसे इनकी लालचों का मामला चल रहा तो इसमें नुकसान होगा, ज़्यादा फायदा नहीं होने का। अच्छा, एक बात बताइए कि जो सीटों को लेकर ही पहले भी झगड़ा था और शायद लग रहा है कि सीधे साथ दे रहे थे अखिलेश यादव आरएलडी को, लेकिन चाहते थे कि सिंबल हमारा होगा और सिंबल उनका होगा, प्रत्याशी हमारा होगा। आज ये तो सारी बेवकूफ़ी है, ये सब ड्रामे हैं। सिंबल क्या है, अपनी पार्टी के सिंबल पे ही लड़ना चाहिए, जिसे भी लड़ना चाहिए। और हमें तो ये महसूस हो रहा कि हिंदुस्तान का तो हम कहते हैं, लेकिन हमारी यूपी के अंदर तो यहाँ हमारी समाजवादी भी फेल होती जा रही है, कांग्रेस भी फेल हो रही है, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता सारे टूटते जा रहे हैं। खाली क्योंकि अभी हमारे पीर साहब ने कहा कि कांग्रेस का तो यूपी में जनाधार है ही नहीं, जो कुछ भी है समाजवादी का है, और समाजवादी के साथ में मुस्लिम वोट है। कोई सीधा छड़ा हिंदू वोट या दलित वोट या पिछड़ी जाति का लग रहा, तो हमें तो लग नहीं रहा कि हिंदू वोट इनके साथ जुड़ेगा। जब से राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, बिल्कुल एक लहर है हिंदुओं में, वो एक तरफा सब बीजेपी के साथ में लगे हुए हैं। और अखिलेश यादव के विधायकों ने तो भी, कुछ विधायक ऐसे थे जो राम मंदिर का जो धन्यवाद प्रस्ताव हुआ था उसको भी उन्होंने माना नहीं था, और अब तो आरएलडी के जो जयंत चौधरी है वो अपने विधायकों को लेकर मंदिर जा रहे हैं। तो इस सिद्धांत को सुनो, इनकी तो आस्था है मंदिर में, सबकी जो भी हिंदू हैं उनकी अपनी आस्था है मंदिर के अंदर, ये तो सब लोग जाएंगे, ये तो, और इन्हें जाना भी चाहिए, इनकी अपनी आस्था है। लेकिन हम मुस्लिम हैं, हमारा कोई आस्था उसमें मंदिर में नहीं है, हम तो जा नहीं सकते। जो बात है, हमारी आस्था तो हमारे अल्लाह में है, हम तो अल्लाह को एक मानते हैं, हमारा अल्लाह एक है, और उनका अपना मंदिर है, हमारी मस्जिद है, हम अपनी बातें हैं वो मंदिर में करते हैं। उन्हें जाने में कोई दिक्कत नहीं है, और कोई नहीं जा रहा तो ना जाओ, ये तो एक ड्रामा है, वरना सबके दिलों के अंदर तो आस्था है। वो तो हमें दिखाने के लिए मुसलमानों को ये इस तरह की बातें करते हैं। अच्छा, जो ये राजनीतिक खिचड़ी पक चुकी है इतनी बड़ी, अब आप लोग भी तो कंफ्यूज होंगे, मुस्लिम समाज विशेषकर, तो क्या रुख रखेगा, मुस्लिम में कहाँ जाएगा? हाँ नहीं, अब तो हमें महसूस हो रहा, क्योंकि पहले हमें ये महसूस हो रहा था कि हमें उम्मीद थी कि हम गठबंधन करके बीजेपी को मुकाबला दे सकते हैं, लेकिन अब जैसे गठबंधन टूटता जा रहा है, आपस में इनका तालमेल नहीं बन रहा, हम मुसलमानों खास तौर से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं वो सब हिंदुओं की हैं, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी हो, राष्ट्रीय लोकदल हो, जितनी पार्टियां हैं सब हिंदुओं की हैं। हमारा कोई भी भला नहीं कर सकता, ना कि किसी ने करा, क्योंकि हम क्यों खामखी बीजेपी से दुश्मनी लें इनके साथ लग के। कोई अगर ऐसा मोड़ आएगा तो हो सकता है मुसलमान भी बीजेपी में चले जाए। कि मतलब मुस्लिम नेतृत्व नहीं है आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग, ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मुस्लिम नेतृत्व तो सामने आ रहा है, लेकिन मुसलमान अभी तक उनके साथ जुड़ रहे नहीं है। जैसे MIM है, उनके ओवैसी हैं, बढ़िया नेता हैं, बैरिस्टर हैं, और बात भी बढ़िया करते हैं। आवाज़ सब मुस्लिम कौम की और बल्कि पूरे हिंदुस्तान के दबे कुचलों की सबकी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उसके साथ मुस्लिम नहीं लग रहे हैं। लेकिन जैसा माहौल बन रहा है कि अगर ये सब इकट्ठा गठबंधन नहीं बनता है और ये अलग अलग लड़ते हैं, तो हो सकता है मुसलमान ओवैसी की तरफ चले जाएं। ठीक है, इनके चंद्रशेखर को लेकर क्या कुछ कहेंगे आप? क्या ये भी लगता है जैंस के साथ चले जाएंगे क्या? वो तो राजनीति अपनी करते हैं चंद्रशेखर साहब, वो ये चाहेंगे कि भाई मायावती फेल हो, वो कहे चंद्रशेखर फेल हो, लेकिन इनका इत्मीनान कुछ नहीं है, ये तो बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे। जैसे अब चल रहा मामला बीजेपी का, ये तो अपने लालच के लिए करते हैं सब काम अपना। ये नेता जो है कौम के लिए नहीं सोचते कि भाई हमारी कौम या हमारी पिछड़ी जाति के लोग कितने कमज़ोर हैं, कितने मतलब ताकतवर हैं, वो तो अपने बस उसको सोचें कि भाई हमें कुछ ना कुछ मिल जाए। और ठीक है, क्या करोगे फिर इस बार 2024 में? मुस्लिम समाज क्या करेगा, किसे चुनेगा फिर? अब क्या रहेगा आपके साथ? मुस्लिम समाज ज़्यादातर समाजवादी के साथ रहेगा, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ वजूद नहीं है और बीजेपी में मुसलमान जाने को तैयार नहीं है, इसलिए समाजवादी को ही चुनेगा। और इसके साथ साथ चंद्रशेखर की पार्टी भी मुसलमानों के साथ लग के समाजवादी और अपनी पार्टी को मजबूत करेगी, क्योंकि चंद्रशेखर अगर बीजेपी में जाते हैं उनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगा, उनका भविष्य ख़त्म हो जाएगा, इसलिए वे कभी भी बीजेपी में नहीं जाएंगे।
और वे अपनी राजनीति का अगर कायम रखना चाहते हैं, अपना वजूद कायम रखना चाहते हैं, उन्हें बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। और क्योंकि जाट हरिजन भाई हमारे, इसलिए हरिजन और मुसलमान साथ मिलके समाजवादी को ही चुनेंगे। तो यहाँ पर लोगों की जो है वो अपनी अलग अलग राय है। हालांकि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अगर साथ जा रहे हैं तो वो अपने फ़ायदे के लिए जा रहे हैं, और अच्छी बात भी। हालांकि कुछ लोगों का साफ तौर पर ये भी कहना है कि उनका फैसला गलत है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।